आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अभी तक आपने लोकसभा के चुनाव के दौरान बड़े बड़े मंचों से जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो आपने सुना होगा कि मंगलसूत्र, गाय भैंस, गाड़ी, घर, ये तमाम चीजें छीन जाएंगे, यानी विपक्ष जब जीतेंगे तो ये सभी चीजें छीन जाएंगी। लेकिन झारखंड चुनाव में इससे एक कदम आगे देश के प्रधानमंत्री मंचों से कह रहे हैं कि आदिवासियों की बेटी छीन जाएगी, आदिवासियों की रोटी छीन जाएगी। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में चुनाव प्रचार का रूपरेखा रंग बदल चुका है। जब पहले के चुनाव प्रचार में विकास की बातें हुआ करती थी, पहले के चुनाव प्रचार में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे, रोजगार जैसे मूलभूत सुविधाओं की बातें हुआ करती थी, लेकिन अब के चुनाव प्रचार में जब से बीजेपी आई है तब से चुनाव प्रचार का रूपरेखा बदल गया है। अब चुनाव प्रचार में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, जाति, गाय भैंस, मंगलसूत्र, बेटी, रोटी जैसे चीजों का, शब्दों का उपयोग किया जा रहा है चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े मंचों से। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री खुद इन चीजों को कह रहे हैं कि झारखंड के आदिवासियों की बेटी छीन जाएगी, झारखंड के आदिवासियों की रोटी छीन जाएगी, घुसपैठिए उनके बेटी को छीन ले जाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं, जिनका काम है घुसपैठियों को बचाना। आखिरकार जिस घुसपैठियों की बात झारखंड चुनाव प्रचार दौरान हो रही है, वो घुसपैठिए आ कहाँ रहे हैं? पिछले 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार रहने के दौरान इन 10 सालों में जिन घुसपैठियों की बात बीजेपी सरकार कर रही है, क्या उन घुसपैठियों को बीजेपी सरकार ने निकालने का प्रयास किया है? अगर घुसपैठिए बीजेपी सरकार में नहीं निकल पाए तो फिर चुनाव प्रचार के दौरान घुसपैठियों की बात क्यों? क्या राजनेता हमारे देश के, चाहे जिस पार्टी के हो, वो समझ चुके हैं कि जनता क्या चाहती है? जनता ये सुनना पसंद करती है कि देश के बड़े बड़े नेता मंचों से हिंदू मुस्लिम की बात करें, बेटी रोटी मंगलसूत्र छीन जाने की बात करें, बेटी छीन जाने की बात करें, रोटी छीन जाने की बात करें। और देश की जनता इन चीजों को सुनकर खुश रहती है और इसी आधार पे देश की जनता वोटिंग करती है। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुन करके ही कंपकपी शुरू हो जाती है। तभी तो देश के नेता विकास की मुद्दों को छोड़ के एक नया ट्रेड अपना चुके हैं, जहां हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, गाय भैंस, गाड़ी, घर जैसे चीजों की बात किया करते हैं और इन्हीं आधारों पे उन्हें वोट भी मिल रहा है। जिस आदिवासियों की जमीन छीन जाने की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से, अगर उनसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में जो जंगलों की कटाई हो रही है वो कौन छीन रहा है, पर्यावरण को क्षति कौन पहुंचा रहा है, और जिस झारखंड में आदिवासियों की जमीन छीन जाने की, रोटी छीन जाने की, बेटी छीन जाने की बात कर रहे हैं, उस झारखंड में सबसे ज्यादा अगर किसी की सरकार रही है झारखंड के बनने के बाद, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था, तो बीजेपी की सरकार रही है। और केंद्र में भी उस दौरान 99 से लेकर 2004 तक बीजेपी की सरकार रही है और पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार केंद्र में रही है। तो बीजेपी सरकार ने, जब कांग्रेस थी तो बेटी रोटी छीनने की जब बात हो रही थी, घुसपैठिए आ रहे थे, तो बीजेपी आने के बाद बीजेपी ने इन चीजों में कितना सुधार किया। और जब घुसपैठियों की बात हो रही है कि बांग्लादेश घुसपैठिया भारत में घुस रहे हैं, तो सबसे पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी घुसपैठिया तो वो है और इसी सरकार ने उन्हें ला करके भारत में शरण दी है। तो ये सब चीजें हैं देश में, जो देश का मेन मुद्दा होना चाहिए, विकास की बातें होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, सड़कों की बात होनी चाहिए, वो सब चीजें आज के इस आधुनिक युग में पीछे छूट गया है। जैसे ऐसा लगता है कि हमारे देश में हर चौक चौराहे पे
स्कूलें खुल गई हैं, हर गांव गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुल गया हो, सड़कें बन गई हो, दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक बिजलियां पहुंच गई हो, दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक हाईवे बन गया हो। अब ना तो सड़क बनाने की जरूरत है भारत में, और ना ही बिजली पहुंचाने की किसी गांव में जरूरत है, और ना ही स्कूल खोलने की जरूरत है, और ना ही स्वास्थ्य सुविधा देने की जरूरत है। ये सब चीजें हो चुकी हैं शायद, क्योंकि अब देश के नेता ना तो इन चीजों पे बात करना पसंद करते हैं चुनाव के दौरान, और ना ही देश की जनता इन चीजों को सुनना पसंद करती है। सिर्फ और सिर्फ चुनावों के दौरान हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, बेटी रोटी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और उसी आधार पे वोटिंग किया जा रहा है, और उसी आधार पे चुनाव हो रहा है। बाकी ऐसे चीजों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा।